तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है स्वयंभू क्लासेस पर। हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमने आज से राजस्थान जीके बेस शुरू किया है। इसमें राजस्थान सबसे पहले राजस्थान क्लास संस्कृति कराएंगे, इसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी इतिहास ये बाद में कराएंगे। तो आज राजस्थान में से दुर्गों का टॉपिक रहने वाला है। जो राजस्थान के दुर्गों में से जो मेन मेन टॉपिक सभी बनते हैं उन आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कल एक एक दुर्ग को लेकर बात करेंगे। तो आज बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। तो आइए दुर्गों करते हैं श्री गणेश। थोड़ा बहुत राइटिंग में समझ लेना आप, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बहुत नहीं, बहुत कम खराब आती है और बाकी तो सही आती है। आपके हिसाब से आप देख लेना। तो पहला पॉइंट पॉइंट यही बनता है, राजस्थान में दुर्गों को कितने प्रकारों में बांटा है। राजस्थान में दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकारों में बांटा है। वो प्रकार कौन कौन से हैं, आइए बताइए, जानते हैं कौन से हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों को 9 प्रकारों में बांटा है, जिसमें पहला दुर्ग है पहाड़ी दुर्ग। आइए साथ साथ लिखते भी जाते हैं और बोलते भी जाते हैं। एक बार पहले इनके सभी के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी के बारे में बताएंगे। तो राजस्थान में दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार में बांटा है। पहला प्रकार गिर दुर्ग है, दूसरा प्रकार वधक दुर्ग है, तीसरा एरण दुर्ग, चौथा वन दुर्ग, पांचवा धानवन दुर्ग, छठा पारिक दुर्ग, सातवां पारिद दुर्ग, आठवां सैन्य दुर्ग,
नवा सहाय दुर्ग। अब इन दुर्गों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। ये कौन कौन से दुर्ग होते हैं? गिरी दुर्ग, ये दुर्ग पहाड़ी के ऊपर बना हुआ होता है। जैसे कि ये पहाड़ी है, यहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ था। इससे ये होता है कि जो यहाँ से जो आक्रमण करते हैं उन पर ये आक्रमण आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर आक्रमण आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर यहाँ से पत्थर भी फेंके तो भी इन पर बहुत अच्छा वार होगा। तो ये दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ होता है। उद्दक उद्दक दुर्ग या जल दुर्ग भी बोलते हैं इसे। इस दुर्ग में ये दुर्ग पानी से घिरा हुआ होता है, चारों तरफ पानी होता है और पानी के बीच में ये दुर्ग होता है, जिसे उद्दक दुर्ग या जल दुर्ग कहते हैं। एरण दुर्ग उबड़ खाबड़ जमीन और कंटीली झाड़ियों के बीच में बना हुआ होता है। वन दुर्ग कांटेदार वृक्षों के अंदर होता है, जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। धानवन दुर्ग मरुस्थल के अंदर बना हुआ होता है, जहाँ पर रेत ही रेत होती है। उसी के बीचों बीच जो दुर्ग होता है, जहाँ पर चारों तरफ रेत होती है, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। पारित दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर एक खाई खोद दी जाती है और उसमें पानी डाल दिया जाता है। उसके बीच में ये दुर्ग होता है, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। पारित दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर बहुत मजबूत दीवार होती हैं, उसे पारित दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग, यह सैन्य दुर्ग सिर्फ से, सेना के लिए ही बनाया जाता है। इसमें जो सेना होती है वो निवास करती है, इसलिए इसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। शाही दुर्ग, यह दुर्ग जो राजा का जो शाही परिवार होता है वो इसमें निवास करता है, इसलिए इसे शाही दुर्ग कहा जाता है। इसमें शाही परिवार निवास करता है। तो ये राजस्थान के शुक्र नीति के अनुसार बांटे हुए 9 प्रकार हैं, जिसमें गिरी दुर्ग, उदक दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धनवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, शाही दुर्ग। ये 9 दुर्ग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन हो तो ख से खाई खोदी जाती है। ख से याद रखना खाई, ख से याद रखना खाई, और पारिद से दीवार। अब इसके बाद राजस्थान की दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार में बांट दिया। उसके नाम भी हमने देख लिए और उनके उनके बारे में विस्तृत जानकारी कर ली हमने। अब जो राजस्थान के दुर्गों में सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिलते हैं? दुर्गों के सबसे पहले अवशेष कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। इसके बाद सबसे पहले प्रमाण किस किताब से मिलते हैं? ये प्रश्न बहुत आता है। तो सबसे पहले प्रमाण मनुस्मृति किताब से मिलते हैं। दुर्गों के सबसे ज़्यादा निर्माण गुप्त काल में हुए थे। दुर्गों का निर्माण काल मौर्य काल से ही शुरू हो गया था। कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले दुर्गों के अवशेष मिलते हैं। मनुस्मृति किताब से सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। और गुप्त काल में दुर्गों का सबसे ज़्यादा निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ। और दुर्गों का निर्माण काल मौर्य काल से ही दुर्ग बनने में स्टार्ट हो गए थे, इसलिए दुर्गों का निर्माण काल मौर्य काल को माना जाता है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान में कौन से दुर्ग कहाँ पर हैं, कौन कौन सीमा प्रहरी है, कौन मध्य में है, ये देखते हैं। तो नौपन्ना एक जगह है जहाँ पर 2013 के अंदर यूनेस्को सम्मेलन हुआ था। नौपन्ना है जिसमें 2013 के अंदर यूनेस्को सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राजस्थान के 6 दुर्गों को
विश्व विरासत विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था, जिसे हम WHC भी बोल सकते हैं, विश्व हेरिटेज होटल सिटी। इसमें राजस्थान के छह धरोहर को शामिल किया गया था, जिनको याद करने की एक ट्रिक है जो आप सभी जानते जानते होंगे लगभग। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर, घा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंभौर। ये राजस्थान के वह छह दुर्ग हैं जिनको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको मिटाते हैं, फिर राजस्थान के प्रहरी देखते हैं, प्रहरी दुर्गों को। तो चलिए अब राजस्थान के प्रहरी दुर्गों को देखते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है, जैसा बना वैसा आप मान लीजिए कि ये राजस्थान ही है। इसके प्रहरी दुर्ग में सबसे पहले बटनेर दुर्ग आता है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। दक्षिण के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो चित्तौड़ में ही स्थित है। पश्चिम पश्चिम के अंदर जैसलमेर दुर्ग है, जिसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व के अंदर लोहागढ़ है, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। बटनेर दुर्ग ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है। चित्तौड़गढ़ दक्षिण सीमा का प्रहरी है। जैसलमेर दुर्ग पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। लोहागढ़ भरतपुर वाला यह पूर्वी सीमा का प्रहरी कहलाता है। और यहाँ पर मध्य में
जो मध्य दुर्ग है वह तारागढ़ है, जो अजमेर के अंदर स्थित है। तो ये राजस्थान की जो सीमाओं पर स्थित दुर्ग है, वहाँ पहला बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है, ये उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। और जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनमें सर्वाधिक आक्रमण बटनेर दुर्ग पर होते हैं, और जो अंदरूनी आक्रमण होते हैं वो अजमेर दुर्ग पर सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि ये सबसे बीच में आ रहा है। और पश्चिमी सीमा का जैसलमेर दुर्ग है, जिसे सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण के अंदर दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और पश्चिमी सीमा का पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ है, जो भरतपुर में स्थित है। चलिए अब कुछ और तथ्यों की और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग है, और सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़ है, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। और सबसे राजस्थान का सबसे नवीन किला पूछे तो वो मोहनगढ़ है, जैसलमेर वाला। किले में और दुर्ग के अंदर दोनों में अंतर होता है। किला वाला पूछे तो लोहागढ़, और किला पूछे तो मोहनगढ़, और दुर्ग पूछे तो लोहागढ़। अब देखिए राजस्थान, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है दुर्गों के आधार पर? भारत में दुर्गों के आधार पर राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला महाराष्ट्र पहला महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का है, दुर्गों के आधार पर राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंटों पर।
राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है, ये जानेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला जयपुर है, और सर्वाधिक जिलों दुर्गों वाला क्षेत्र मेवाड़ है। सर्वाधिक जिल दुर्गों वाला क्षेत्र मेवाड़ है। इसमें 84 दुर्ग हैं। ऐसा माना जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला जयपुर है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक दुर्ग हैं, लगभग 84 दुर्ग है। इनमें से ऐसा माना जाता है कि 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए इन्हें राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, और समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित किला अचलगढ़ का किला है, जो सिरोही के अंदर स्थित है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का हम कल जानेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। और जैसा कि आप सबको मैं बता दूँ कि ये नया चैनल है और नई क्लासें शुरू हुई है, तो इसको सपोर्ट दिलाने का काम आपका है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और रोज़ सुबह 7:30 बजे ये प्रीमियर कर दिया जाएगा। और ये क्लास शॉर्ट और स्वीट रहने वाली है, जिसके अंदर जो हमारे हमने नोट्स तैयार करें, उनके आधार पर हमारे नोट्सों के साथ साथ जो हमारी अलग जानकारी वो भी दी जाती है। तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का हमारा उद्देश्य रहता है। और जैसे आपको पता होगा, राजस्थान सीईटी के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गए। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और राजस्थान बीएसटीसी के फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और कुछ दिनों के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। तो उसकी तैयारी में हम 4 चांद लगाने के लिए ये क्लास लेकर आए हैं, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। ये रोज़ 7:30 बजे प्रीमियर होगी। तो मिलते हैं कल।